संख्या में आज किसान यहाँ पहुंचे और जो पर्यावरण कार्यालय है उसका घेराव आप जी। पर्यावरण विभाग 11 तारीख को, आगामी 11 दिसंबर को जन सुनवाई रखा है संडी चूना पत्थर खदान के लिए। हमारा ये कहना है कि जब ग्राम सभा ने अनुमति नहीं दिया है तो आप खदान को क्यों बेचे। गवर्नमेंट ने खदान का नीलामी कर दिया है जिसको श्री सीमेंट ने लिया है, और उसने अभी गवर्नमेंट ने ये बोला है कि भूमि अधिग्रहण नहीं करेंगे, आप आपसी समझौता से जमीन ले लीजिए। वो जमीन अभी 65 एकड़ ही ले पाया है, और पर्यावरण विभाग को इतनी जल्दबाजी क्या थी कि जन सुनवाई करे। जब ग्राम सभा ने अनुमति नहीं दिया है आपको जन सुनवाई का, तो आप जन सुनवाई रद्द कीजिए। कहाँ की खदान है, कौन सी खदान? खैरागढ़ जिला की संडी, जिसमें 25 से 30 गांव प्रभावित हो रहे हैं। खदान से 5 गांव, जो खदान बनेगा वो 5 गांव का उसमें जमीन आ रही है 1000 एकड़। लेकिन भविष्य में चूंकि उच्च क्वालिटी का वहाँ पर चूना है नीचे, तो भविष्य में इसका जो फैलाव है, और इन्होंने अपने रिपोर्ट में बताया है कि 1 लाख जनसंख्या प्रभावित होगी और लगभग 20 से 21 हजार परिवार प्रभावित होंगे। तो हम अपनी इतनी उपजाऊ जमीन जिसमें 3 फसली फसल होता है, उस जमीन को हम छोड़ के क्यों जाएं? हमको बेघर क्यों किया जा रहा है? हमारी सरकार से यही मांग है कि ये जो जन सुनवाई है उसको रद्द किया जाए। यदि रद्द नहीं होती है तो आगे क्या? रद्द नहीं होने पर किसान भाइयों से चर्चा करके आंदोलन को और तेज किया जाएगा। अपना परिचय। मैं सुधीर गोलछा, सभापति जनपद पंचायत छुई खदान। क्या हो गया, क्या परेशानी है पर्यावरण विभाग से? पर्यावरण विभाग से हमारे क्षेत्र में पंडरिया है, बिचारपुर है, चंडी है, भरदा है और बुंदेली, यहाँ श्री सीमेंट के द्वारा वहाँ सीमेंट के पत्थर के खदान के संबंध में पर्यावरण विभाग के 11 दिसंबर के जन सुनवाई है। क्योंकि वो क्षेत्र एक ऐसे क्षेत्र है जहाँ सघन आबादी है, पास में गांव है, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर में, और वहाँ की ज़मीन बहुत उपजाऊ है। और उपजाऊ होने के कारण वहाँ के किसान 3 फसल लेते हैं, धान लेते हैं, गेहूँ, चना सब लेते हैं। उसके बाद गर्मी में मूंग की फसल भी लेते हैं। इस प्रकार से उपजाऊ जमीन है। और वहाँ अगर श्री सीमेंट की पत्थर की खदान और श्री सीमेंट के जो सीमेंट उत्पादक फैक्ट्री अगर लगता है तो वहाँ के किसान जो है पूरा बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए हम लोग पूरा आस-पास के 20-22 गांव से आज जो है यहाँ जवान, महिला, पुरुष सब जो है एक साथ एक स्वर में यहाँ पर्यावरण विभाग के 11 दिसंबर के जो जन सुनवाई है उसको हम लोग जो है, क्योंकि उस क्षेत्र के किसान जो है, उस क्षेत्र के जो जनता है, वो लोग नहीं चाहते वहाँ खदान खुले, वो लोग नहीं चाहते वहाँ फैक्ट्री खोले, वो नहीं चाहते कि वहाँ की खेती बाड़ी समाप्त हो। इसलिए हम लोग पर्यावरण विभाग से 11 तारीख के जन सुनवाई को रद्द कैंसिल किया जाए, वहाँ जो है जन सुनवाई न किया जाए और न ही वहाँ खदान खोला जाए। मैं गिरवर जंघेल, पूर्व विधायक खैरागढ़। देखिए, ये देश हमारा कृषि प्रधान राष्ट्र है और कृषि पर ही आधारित है। और जिस क्षेत्र में ये श्री सीमेंट फैक्ट्री जो खुलने जा रहा है, वहाँ इतनी बड़ी सघन आबादी है कि वहाँ पर नाम के तो 5 गांव को चिन्हित किया गया है, लेकिन 1-1 किलोमीटर के अंदर में करीब 20-22 गांव है जो वहाँ पर प्रभावित होना है। तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से कारखानों की जो प्रदूषण है, जो पर्यावरण के माध्यम से यहाँ पर जो एनओसी मिलना है, तो उस नाते मैं कहना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र में कि न केवल 5 गांव बल्कि 20-22 गांव है वो प्रभावित हो रहा है, जिससे वो समूचा क्षेत्र है एक उजड़ने की कगार पर खड़ा हुआ है। अरे हमारे जितने भी यहाँ पर आए हुए भाई हैं, हम तो यहाँ तक लाने में इतने लोग आए और भी आने वाले थे, और वहाँ पर तो बहुत बड़ा, मतलब एक प्रकार से बहुत बड़ा विशाल प्रदर्शन भी होगा। अगर हमारी बातों को, हमारी मांगों को, हमारी प्रार्थनाओं को अगर कुचल दिया जाएगा तो चुप नहीं बैठने वाले हैं। और चूंकि अपनी पूरी जीविका जो है उसी पर ही आश्रित है। कृषि प्रधान राष्ट्र, एक कृषि प्रधान देश होने के नाते समूचा क्षेत्र वो कृषि क्षेत्र है और 3 फसली है। और शासन के द्वारा वहाँ पर जलाशय भी, वहाँ पर निर्माण अभी कुछ वर्ष पूर्व ही किया गया है। और वो समूचा क्षेत्र एक प्रकार से देखेंगे तो 1-1 किलोमीटर के अंदर में 20-22 गांव आता है। नाम के 5 गांव है, प्रभावित होने की संभावना है। प्रदूषण को देख करके एनओसी जो यहाँ पर पर्यावरण विभाग द्वारा जो 11-12 को जो यहाँ पर वहाँ पर नियत तिथि की गई है, उसे स्थगित करने के लिए, उसे निरस्त करने के लिए हम लोग समूचे क्षेत्र के लोग आए हुए हैं। ये मेरा नाम मोतीलाल जंघेल है, अधिवक्ता, छुईखदान, खैरागढ़।